ये अखबार आज का और दिनांक 19 नवंबर सन 2022 शनिवार वाराणसी पर है। चुनौतियों के बाद भी 7% की वृद्धि दर हासिल करेंगे। आरबीआई ने कहा कि महंगाई घटने का अर्थव्यवस्था में दिखने लगेगा असर। देश में महंगाई घटने के संकेत मिलने के साथ ही घरेलू स्तर पर अर्थव्यवस्था में लचीलापन दिखने लगा है। हालांकि मजबूती के बावजूद यह अब भी वैश्विक प्रतिकूलताओं के प्रति संवेदनशील है। आरबीआई ने शुक्रवार को एक लेख में कहा कि तमाम चुनौतियों के बावजूद हम 2022-23 में 7% की वृद्धि दर हासिल कर लेंगे। जीएसटी संग्रह, निर्यात जैसे प्रमुख आंकड़ों के आधार चालू वित्त वर्ष की दूसरी तिमाही में जीडीपी की वास्तविक वृद्धि दर 6.1 से 6.3% के बीच रह सकती है। वैश्विक स्तर पर बनी हुई है मंदी की आशंका। लेख में कहा गया है कि वैश्विक अर्थव्यवस्था का रुझान अब भी साफ नहीं है। फिलहाल मंदी की आशंका बनी हुई है। वैश्विक स्तर पर आर्थिक चुनौतियों के कारण केंद्रीय बैंक नीतिगत दरों में बढ़ोतरी करने जैसे सख्त रुख अपना रहे हैं। हर साल बढ़ रही रबी फसल की बुआई। लेख के मुताबिक इस वर्ष खरीफ विपणन सीजन के दौरान चावल खरीद पिछले वर्ष के आंकड़े को पार कर चुका है। हालांकि गेहूं की खरीद में तेज़ी से गिरावट आई है। अच्छी खबर यह है कि बुआई साल दर साल बढ़ रही है। उत्तर पूर्व मानसून की अच्छी बारिश और जल भंडारण करने की सुविधा से रबी फसल की बुआई में मदद मिली है। सरकारी बैंकों के सीईओ का अधिकतम कार्यकाल बढ़कर अब 10 साल। प्रतिभाओं को बढ़ाने में मदद मिलेगी। सरकार ने सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के मुख्य कार्यपालक अधिकारी, सीईओ और प्रबंध निदेशक एमडी के लिए अधिकतम कार्यकाल को 10 वर्ष बढ़ा दिया है। इस कदम से बैंकिंग क्षेत्र की सर्वश्रेष्ठ प्रतिभाओं को लंबे समय तक साथ बनाए रखने में मदद मिलेगी। डॉलर के मुकाबले रुपया 10 पैसे लुढ़का। दिल्ली एनसीआर में जियो की 5G सेवा शुरू। पहला निजी रॉकेट विक्रम एस लॉन्च। नई ऊंचाइयों की तरह पूरी तरह कार्बन फाइबर से बना है। 0.375 मीटर व्यास, 545 किलो वजन, 101 किलोमीटर ऊंचाई तक जाएगा। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने देश के पहले निजी रॉकेट विक्रम एस को श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से शुक्रवार सुबह लॉन्च किया। दूर होंगी बिलिंग की खामियां, 4G में अपग्रेड होंगे प्रीपेड मीटर। पुरानी तकनीक 3G के प्रीपेड बिजली मीटर लगाने की वजह से ज़्यादा बिजली की बिलिंग की खामियां दूर होंगी। इसके लिए उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन प्रबंधन ने प्रीपेड मीटर लगाने वाले कंपनी एनर्जी एफिशिएंसी प्राइवेट लिमिटेड को 4G तकनीक में अपग्रेड करने के निर्देश दिए हैं। मीटर अपग्रेड होने के फ़ायदे। मीटर में जंपिंग की समस्या दूर होगी। अधिक बिल आने की समस्या से निजात मिलेगी। बिल जमा होते ही आपूर्ति बहाल हो जाएगी। ये सब चीज़ें हैं। खामियों की वजह से लगी थी रोक। बारह साल से एक साथ 2 एशियाई टीमें दूसरे दौर में नहीं बना पाई जगह। 92 साल के इतिहास में पहली बार 6 एशियाई टीमें फीफा विश्व कप खेलेंगी। सिर्फ कोरिया पहुंचा है सेमीफाइनल में। जापान सर्वाधिक 3 बार पहले दौर से आगे बढ़ा। फीफा विश्व कप एशियाई देशों के सामने भागीदारी से ऊपर उठकर कुछ दिखाने की चुनौती होगी।
यह पहली बार है जब 6 एशियाई देश कोरिया, जापान, सऊदी अरब, कतर, ईरान और एशियाई परिसंघ में शामिल ऑस्ट्रेलिया 32 टीमों के विश्व कप में शिरकत करने जा रहे हैं। विश्व कप में खेलने जा रहे एशियाई देश कोरिया, जापान, सऊदी अरब, ईरान, ऑस्ट्रेलिया, कतर, जिसमें से कोरिया 10वीं बार खेलने जा रहा है। 13वां एशियाई देश कतर विश्व कप में खेलने वाला 7 देश एक एक बार खेल चुके हैं। उनतीस दिन चलेगा, 32 टीमें खेलेंगी, 8 ग्रुप में मैच होगा और 65 मैच कुल होगा। 20 नवंबर शुरू है और 2 दिसंबर को ख़त्म हो जाएगा। एशिया कप टेनिस के सेमीफाइनल में पहुंचने वाली पहली भारतीय बनी मनिका। देश की नंबर 1 महिला टेबल टेनिस खिलाड़ी, मतलब देश में भारत में सिर्फ एक ही है जो टेबल टेनिस खेलती है महिला, मनिका बत्रा। मनिका बत्रा ने इतिहास रचते हुए एशिया कप टेबल टेनिस में सेमीफाइनल में प्रवेश कर लिया है। वह 1 करोड़ 63 लाख रुपए की इनामी राशि वाले इस टूर्नामेंट के अंतिम 4 में पहुंचने वाली पहली भारतीय हैं। मनिका बत्रा यह महिला टेबल टेनिस की खिलाड़ी। गोल्डन बूट के साथ नजर आएंगे अर्जेंटीना के मेसी। कुछ देश आतंकियों की कर रहे मदद, भुगतना होगा इसका अंजाम। डाटा के दुरुपयोग पर भरना होगा 500 करोड़ रुपए तक का जुर्माना। भारत में डाटा के दुरुपयोग पर 500 करोड़ रुपए तक का जुर्माना भरना होगा। केंद्र सरकार ने नए डिजिटल डाटा संरक्षण विधेयक 2022 का मसौदा सार्वजनिक कर दिया है। स्कूल बस की चपेट में आकर युवक की मौत। ट्रेन से कटकर भाई बहन की मौत। पैसा मांगने पर मनबड़ों का ढाबे पर हंगामा। साइबेरियन पक्षियों पर किए जा रहे अत्याचार। मुठभेड़ में हत्या का आरोपी गिरफ्तार। झोपड़ियों में लगी आग, सामान जलकर हुआ नष्ट। 182 के कनेक्शन काटे, 40 लाख की हुई वसूली। बजट का अभाव और ठेकेदार की लापरवाही से अटके काम। पूर्व प्रधान की रिकवरी के आदेश। कराए गए कार्यों को लिखित रिपोर्ट भेजी जाए। भारतीय संस्कृति की रक्षा करने पर दिया जोर। सिविल नेशनल महाविद्यालय में सिविल डे का आयोजन। वाहनों से घूम घूम कर होगी खाद्य पदार्थों की जांच। महाकवि सुब्रमण्यम भारती की जयंती पर मनेगा भाषा दिवस। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने शुक्रवार को हनुमान घाट स्थित तमिल के महाकवि सुब्रमण्यम भारती के 100 साल पुराने घर में भांजे और परिजनों से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने घोषणा की कि तमिल भाषा के महान साहित्यकार व महाकवि सुब्रमण्यम भारती की जयंती अब भाषा दिवस के रूप में मनाई जाएगी। महाकवि की जयंती 11 दिसंबर को मनाई जाती है। भाषा दिवस। दो घंटे में बदली गई अब्बास अंसारी की जेल। अग्निवीर भर्ती प्रक्रिया में 315 अभ्यर्थी हुए सफल। गोरखपुर और खजनी के
5,231 अभ्यर्थियों ने लिया हिस्सा। आज कैंपियरगंज और देवरिया रुद्रपुर तहसील की होगी भर्ती। छावनी क्षेत्र के रणबांकुरे मैदान में शुक्रवार को अग्निवीर भर्ती की प्रक्रिया में खजनी और गोरखपुर तहसील के 315 अभ्यर्थी सफल हुए। दोनों तहसीलों के 5,231 अभ्यर्थियों ने भर्ती में हिस्सा लिया। लगातार तीसरे दिन भी कुछ अभ्यर्थियों के दस्तावेज में गड़बड़ी मिली। शनिवार को गोरखपुर के कैंपियरगंज, देवरिया व रुद्रपुर तहसील के 7,819 अभ्यर्थियों की दौड़ होगी। गोरखपुर तहसील और खजनी तहसील के 5,231 अभ्यर्थियों की रात में ही गिनती कराकर उन्हें होल्ड एरिया में बैठाया गया। सुबह 5 बजे के बाद बैचवार अभ्यर्थियों को रणबांकुरे मैदान में दौड़ाया गया। 1600 मीटर की दौड़ को सबसे कम समय में 315 अभ्यर्थियों ने पूरा किया। सफल अभ्यर्थियों की दस्तावेज का सत्यापन किया गया। सेना भर्ती कार्यालय के अनुसार अग्निवीर चयन भर्ती में 12 जिलों के 1,43,286 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया है। 12 जिलों के 1,43,286 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया है। 6 दिसंबर तक भर्ती होगी। तो 5,231 लोग दौड़े, 315 खाली सफल हुए। बहुत कड़ी प्रतियोगिता। फौजी को नहीं आया होश, काटना पड़ सकता है दूसरा पैर। लखनऊ में सम्मान पाकर खिले प्रधानों के चेहरे। डाटा जमा करने वालों के लिए भी तय कर दी गई 10 जिम्मेदारियां। पहली बार 6 महिला अफसरों ने पास की डिफेंस सर्विसेज स्टाफ कोर्स परीक्षा। अंतरिक्ष के क्षेत्र में नए युग का प्रारंभ। पीएम मोदी आज करेंगे अरुणाचल के पहले हवाई अड्डे का उद्घाटन। निजी कंपनियों के रॉकेट अंतरिक्ष में भेजने वाले देशों की सूची में शामिल हुआ भारत। मतलब निजी कंपनियों के रॉकेट अंतरिक्ष में भेजने वाली की सूची में शामिल हुआ। भारत के अंतरिक्ष सेक्टर में शुक्रवार को नए युग की शुरुआत हुई। भारतीय अंतरिक्ष संगठन इसरो ने देश के पहले निजी रॉकेट विक्रम-एस को श्रीहरिकोटा में स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से शुक्रवार सुबह 11:30 बजे लॉन्च किया। इस मिशन का नाम प्रारंभ रखा गया। इसमें 2 घरेलू और एक विदेशी उपभोक्ता के 3 पेलोड ले जाया गया। भारत का नाम अब उन देशों की सूची में शामिल हो गया है जो निजी कंपनियों के रॉकेट अंतरिक्ष में भेजते हैं। विक्रम-एस रॉकेट को 4 साल पुराने स्टार्टअप स्काईरूट एरोस्पेस कंपनी ने बनाया है। रॉकेट आवाज़ की गति से 5 गुना ज़्यादा स्पीड से अंतरिक्ष की ओर गया। विक्रम साराभाई के नाम पर इसका नाम विक्रम-एस रखा गया है। स्काईरूट एरोस्पेस के संस्थापक पवन कुमार चांदना ने खुशी जताते हुए कहा कि हम भारत के पहले निजी रॉकेट विक्रम-एस के लॉन्च के साथ इतिहास रचा है। स्काईरूट एरोस्पेस द्वारा विकसित रॉकेट श्रीहरिकोटा विक्रम से उड़ान भरना भारत के लिए ऐतिहासिक क्षण है। यह भारत के निजी अंतरिक्ष उद्योग की यात्रा में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित होगा, मोदी ने कहा। 89.5 किलोमीटर ऊंचाई पर पहुंचा रॉकेट 121.2 किलोमीटर की दूरी तय की। सैकड़ों कर्मियों के इस्तीफों के बाद ट्विटर के कई दफ्तर करने पड़े बंद।
मस्क ने हाड़ तोड़ मेहनत या कंपनी छोड़ने की धमकी दी थी, अब काम पर लौटने की कर रहे मिन्नतें। ट्विटर के नए मालिक एलन मस्क ने अल्टीमेटम के बाद सैकड़ों कर्मचारियों ने कंपनी छोड़ दी है। इस्तीफे के बाद कई दफ्तरों की कंपनी ने कुछ दिनों तक बंद कर दिया।